नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आई होप आप सब सही होंगे और जहां भी होंगे यार हमें तो याद रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सीरीज थ्रू एमसीक्यू। मैं हूं पीयूष ठाकुर। आई होप आप अब तो वॉइस को पहचानते होंगे एंड आई वांट टू से दैट प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट्स योर चैनल, मेक इट लार्ज। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेंटली साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड विच टेक्टोनिक प्लेट। कौन सी टेक्टोनिक प्लेट को डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने? क्या पोंटस प्लेट है, क्या पैसिफिक प्लेट है, क्या कोकस प्लेट है, क्या यूरेशियन प्लेट है? आंसर क्या होना चाहिए फटाफट बताइए। अगर आपने लगाया है पोंटस प्लेट तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं क्या था भाई। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड राइट्स लिमिटेड हैज़ बिन ग्रांटेड। भाई इनको कौन सा स्टेटस मिला है? सिंपल सी बात, ठीक है ना। क्या नवरत्ना, महारत्ना, बोथ हैंड भी, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होना चाहिए आंसर? अगर आपने लगाया आंसर बी, डेट इज नहीं, नवरत्ना महारत्ना नहीं मिला, इट इज़ नवरत्ना, ठीक है ना। तो आंसर इज ए करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। कार टी मतलब कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी डेवलप्ड बाई। भाई ये जो थेरेपी है किसने डेवलप करी है? इम्यूनो एक्ट ने, WHO ने, एम्स में, नन ऑफ द अबव? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए आंसर? अगर आपने लगाया आंसर ए, डेट इज़ इम्यूनो एक्ट, तो आप बिल्कुल सही है। IIT बॉम्बे की एक पहले IIT बॉम्बे के अंदर आती थी, फिर ये अलग हो चुकी है उससे, ठीक है ना। तो ये देखो, इंडिया का ड्रग कंट्रोलर जनरल हैज़ ग्रांटेड मार्केट ऑथराइजेशन फॉर द कार टी, मतलब कि जो थेरेपी है ये किसने डेवलप करी है? इम्यूनो एक्ट ने, एज स्पिन ऑफ कंपनी फ्रॉम द IIT बॉम्बे, मतलब कि सिंपल सी बात, ठीक है ना। और ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट मिल रहा है, उस ट्रीटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट कार 19, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और ये किसका ट्रीटमेंट करती है? बीटा सेल लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइक एस्टेरॉयड प्रेजेंट बिटवीन विच प्लैनेट? मार्स या जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, मरकरी एंड वीनस, एंड डी नन ऑफ द अबव? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए आंसर? आंसर इज ए, डेट इज़ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये है, सिंपल सी बात, इनके ऑर्बिट के बीच में। और ये रिवॉल्व किसके अराउंड कर रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये चीज़ न्यूज़ में थी, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक चीज़ और न्यूज़ में थी कि नासा ने क्या करा है कि देखो साइक जो वो है, क्या नाम है, एस्ट्रॉयड है, इसको स्टडी करने के लिए नासा ने क्या स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? साइक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। सिंपल सी बात, 6 ईयर मिशन है। ये क्या करेगा? स्टडी करेगा किसको? साइक को। ये मेटल रिच बेसिक ठीक ना एस्ट्रॉयड है, ये सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट के बीच में, ठीक है ना। तो बेसिक बात, ठीक है ना, ये तो न्यूज़ में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। मिशन लाइफ लॉन्च इन विच ईयर? भाई मिशन लाइफ जो है कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है? क्या 2022 में, क्या 2023 में, क्या 2021 में, क्या 2020 के अंदर? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए आंसर? अगर आपने लगाया आंसर ए, डेट इज़ 2022, तो आप बिल्कुल सही है। 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है क्या? मिशन लाइफ, ठीक है ना। अच्छा, अब न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मिशन लाइफ के अंदर ना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी एक चीज़ लॉन्च हुई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, इसमें इंसेंटिवाइजेशन होगा, सिंपल सी बात, वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन का। अगर कोई वेरियस सेक्टर्स जो कंपनीज है वो अगर कुछ वॉलंटरी एक्शन करते हैं एनवायरमेंटल एक्शन को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट अफॉरेस्टेशन, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन कौन देख रहा है, इसका मैनेजमेंट कौन देख रहा है? इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इस चीज़ का देख रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड एक और चीज़ लॉन्च हुई है इसके अंदर, इको मार्क स्कीम। इको मार्क स्कीम क्या है कि ये लेबलिंग करेगी, एक्रीडिएशन करेगी उन हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट का, सिंपल सी बात, अगर वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल क्राइटेरिया को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ भी क्या थी, न्यूज़ में थी। अच्छा, ये कौन करेगा? सिंपल सी बात, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार्टनरशिप के साथ कौन? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सिंपल सी बात आपको ध्यान में देना चाहिए। ब्यूफोइड्स भूपिया थी, ये न्यूज़ में था। ये क्या है? क्या ये फ्रॉग है, क्रो है, पैरेट है, क्या है, काऊ है, ठीक है ना। अगर आपने ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये फ्रॉग है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड ये न्यूज़ में था, सिंपल सी बात, क्योंकि मिजोरम के अंदर क्या है कि अभी एक और क्वेश्चन आ गया, फिर इसके बाद बताता हूँ इसकी पूरी हिस्ट्री। दंपा टाइगर रिजर्व फाउंड इन विच स्टेट? भाई कौन से स्टेट में दंपा टाइगर रिजर्व जो है फाउंड होता है? क्या मिजोरम में, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या गोवा के अंदर, क्या नन ऑफ दिस, ठीक है ना। आंसर क्या है? मिजोरम में, ठीक है ना। ये जो पीछे वाला मेंढक है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, फ्रॉग है, ये मिला है मिजोरम के अंदर डंपा टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है ना। इसी कारण से मैंने 2 क्वेश्चन बनाए। एक न्यू स्पीशीज़ मिली है किसकी? टोड की, जिसका नाम क्या है? बुफोइड्स भूप्यथी। ये कहाँ पे मिली है? मिजोरम के अंदर दंपा टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है ना। ये 3rd स्पीशीज़ है, पहली 2 स्पीशीज़ कहाँ पे मिल चुकी हैं? बुफोइड्स मेगा
मेघालयनस या फिर बुफोइड्स कैंपी, ये मिल चुकी है कहाँ पे, मेघालय के अंदर। तो ये न्यूज़ में था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेटअप इन विच ईयर, कौन से ईयर में सेटअप हुई थी? क्या 1894 में, क्या 1895 में, क्या 1896 में, क्या 1897 में? आंसर आपका क्या है, 1894 के अंदर स्थापित हुई थी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि ये पूरा है, वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब फाउंड हुई थी? 1894। हेडक्वार्टर क्या है? लोजाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओलंपिक गेम्स एंड गवर्न नेशनल ओलंपिक कमेटी को गवर्न करती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री? भाई ये IORA की जो फॉरेन मिनिस्टर की काउंसिल की मीटिंग है, ये कहाँ पर हुई है? क्या श्रीलंका में, क्या कनाडा में, क्या चाइना में, क्या इंडिया में? अगर आपने लगाया आंसर ए डेट इज़ द श्रीलंका, तो आप बिल्कुल सही हैं, श्रीलंका के अंदर ये मीटिंग हुई है। चलिए IORA की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 के अंदर ये स्थापित हुई। नेल्सन मंडेला का विजन के ऊपर बेस रखती है, सिंपल सी बात ही है। एम करना चाहती है, स्ट्रेंथन करना चाहती है रीजनल कॉर्पोरेशन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कहाँ के अंदर? विद इन इंडियन ओशन रीजन के अंदर। कितने मेंबर हैं? 23 मेंबर है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नो गो एरियाज आर इन न्यूज़ रिलेटेड टू, ठीक है ना। नो गो एरियाज जो थे वो क्या थे? न्यूज़ में थे। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या गैस एक्सप्लोरेशन प्रोहिबिटेड, ऐसे एरिया जहाँ पे गैस एक्सप्लोरेशन प्रोहिबिटेड होती है, ये ट्राइबल एरियाज होते हैं जहाँ पे जाना मना होता है, ये मिलिट्री एरियाज होते हैं जहाँ पे जाना मना होता है, या फिर ये नन ऑफ द अबव है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। आंसर इज ए, डेट इज ऐसे एरिया जहाँ पे गैस एक्सप्लोरेशन प्रोहिबिटेड होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? नो गो एरियाज बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अब क्या है कि एक दो स्कीम भी थी इससे रिलेटेड, सिंपल सी बात, ठीक है ना। IOLP सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये न्यूज़ में थी, ये लॉन्च करी थी अंडर द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है ना, HELP, ठीक है ना। इसके अंदर इसको लॉन्च किया था, सिंपल सी बात। ये अलो करती है इन्वेस्टर को कि कार्व आउट द ब्लॉक ऑफ देयर चॉइस बाय असेसिंग द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन डाटा अवेलेबल एट द नेशनल डाटा रिपोजिटरी, एंड उसके बाद क्या करती है? बेनिफिट उठाती है अपना, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करती है। फिर हेल्प का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, सिंपल सी बात। ये लॉन्च हुई थी बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस को, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, इंडिया AI रिपोर्ट लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? क्या माइटी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, क्या नन ऑफ दिस है? क्या होना चाहिए आंसर? अगर आपने लगाया आंसर ए, डेट इज़ द माइटी, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप बिल्कुल सही हैं, इन्होंने लॉन्च करी है इंडिया AI रिपोर्ट, ठीक है। फिर डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम न्यूज़ में था, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? क्या चाइना से, क्या रशिया से, क्या USA से, क्या इजराइल से? आंसर क्या होगा? आंसर इज इजराइल, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कि ये किससे रिलेटेड है? इजराइल से रिलेटेड है, बिकॉज हमास ने किसके ऊपर अटैक कर दिया है? इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद, अकॉर्डिंग टू WHO द फर्स्ट कंट्री टू अचीव गोल्ड टायर स्टेटस ऑन द पाथ ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। भाई हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट हो रहा है, तो किसने ये किया? फर्स्ट टायर किसने अचीव, गोल्ड टायर किसने अचीव किया? क्या इजिप्ट ने, क्या इंडिया ने, क्या चाइना ने, क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता साल, इनके यहाँ तो अभी तक पोलियो नहीं खत्म हुआ है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो आंसर क्या है भाई? इजिप्ट है, सिंपल सी बात, इजिप्ट ने अचीव किया, बहुत अच्छा इजिप्ट परफॉर्म कर रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और इजिप्ट के साथ हमारी नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक दो चीज़ें न्यूज़ में और थी जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, बट ये ध्यान में रखना कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है ना, इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है, तो मैंने लिखा 50th फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है ना, वो क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसे बनाई गई? एक्ट के द्वारा बनाई गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर मैंने बताई दिया कि ये आती है, ठीक है ना। एक दो चीज़ें और न्यूज़ में थी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कंग्रेचुलेट किया है रौनक सदवानी को। रौनक सदवानी ने क्या किया है? जो फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप है ना, उसको जीत लिया है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और फाइड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोजाने, स्विट्जरलैंड के अंदर, सिंपल सी बात, ये आप याद रखिएगा। एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। एंड अगर मैं बात करूँ तो इंडिया श्रीलंका लॉन्च ऑफ फेरी सर्विस, इन्होंने फेरी सर्विस लॉन्च करी है दोनों ने मिलकर। पाक स्टेट से जाएगी, सिंपल सी बात, नियर 4 डिकेट, ठीक है ना। एंड ये लिंक करती है किसको? नागापट्टिनम, तमिलनाडु के अंदर नागापट्टिनम, ठीक है ना। एंड जाफना जो प्रोविंस है, सिंपल सी बात, श्रीलंका का, उसके किसके
केन का संथुराई उसको लिंक करती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी न्यूज़ के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो मैंने आपको MCQ के थ्रू और कुछ ये 2 फैक्ट्स ऐसे बता दिए, आपको याद में होने चाहिए। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज इट्स योर चैनल मेक इट लार्ज। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।